श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में, जहाँ शिला सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं और उनको शिक्षा दे रहे हैं, वहां पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग शायद 20 नंबर श्लोक तक किए थे ना। हाँ, 21 नंबर श्लोक करेंगे, ठीक है। श्लोक संख्या 21, 2 नंबर स्कंद, अध्याय 1। यस्यां संदार्यमानायां योगिनो भक्तिलक्षणा आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रम ईशिता। यस्यं संदार्यमानायानां योगिनो भक्तिलक्षणा आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रम ईशिता। यस्यं संदार्यमानायां योगिनो भक्तिलक्षणा आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रम ईशिता। कोई प्रभु जी। यस्यां संद्रायमानायां योगिनो भक्तिलक्षणा आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रम ईशिता। ते वासुदेवाय नमः। यस्यं संदर्यमानानां योगिना भक्तिलक्षणा आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रम ईशिता। जैसे देवियों में से यस्यं संदर्यमानायां योगिनं भक्तिलक्षणा आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रम ईशिता। कोई और एक जन। यस्यं संदर्यमानानां, प्रभु उधर दो, योगिनो भक्तिलक्षणा आशु संपद्यते योग आश्रयं भद्रम ईशिता। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। हे राजन, स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याण में व्यक्तिगत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्ति में सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। ओके, भगवान की भक्ति में सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य। हरे कृष्ण। जा योग में
में सफलता भक्ति भाव द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। सर्वेश्वरवाद, जो कि सर्वशक्तिमान की सर्वत्र उपस्थिति को अनुभव करने की पद्धति है, एक प्रकार का मन का प्रशिक्षण है, जिससे भक्तिमय मनोभाव के प्रति अभ्यस्त हुआ जाता है। और योगी के लिए इसी भक्तिमय प्रवृत्ति से ऐसे योगिक प्रयासों की सफल परिणति संभव होती है। किंतु भक्ति के मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसा सफल पद प्राप्त नहीं होता। सर्वेश्वरवाद की दृष्टि से जो भक्तिमय वातावरण उत्पन्न होता है, वह आगे चलकर भक्ति में विकसित हो जाता है। और निर्विशेषवादी के लिए यही एकमात्र लाभ है। श्रीमद् भगवद गीता 12.5 में पुष्टि की गई है कि आत्म साक्षात्कार का निर्विशेष मार्ग अधिक कष्टप्रद है, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य तक पहुंचता है। यद्यपि निर्विशेषवादी भी बहुत समय पश्चात श्री भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राय भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्य भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्ति भक्ति निष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं, आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। 41 नंबर श्लोक पे हैं, 39 श्लोक है टोटल, हम इसको आज खत्म करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें बाद में मैक्सिमम श्लोक में विराट रूप के वर्णन किया गया है, तो उसको हम सिर्फ पढ़ के आगे निकल जाएंगे थोड़ा सा चर्चा करके। तो यहाँ पे ये चैप्टर शुरू होता है क्योंकि परीक्षित महाराज को श्राप मिला। श्राप मिलने के बाद उन्होंने राज सिंहासन छोड़ा। राज सिंहासन छोड़ने के बाद वो यमुना नदी, गंगा नदी के तट पे आके विराजमान हुए। तो वहाँ अब उनको श्राप मिला था, 7 दिन के बाद उनका ये इस जीवन का अंत होगा। तो वहाँ गए, तो वहाँ पे वो बैठे, तो उन्होंने प्रश्न किया कि उनके लिए अभी क्या करना सर्वश्रेष्ठ है। बहुत सारे ऋषि महात्मा ने अपना अपना मत दिया। फिर वहाँ विचरण करते करते शुकदेव गोस्वामी जो भगवान की अनुकंपा से वहाँ पहुँचे, तो सब ऋषि महात्मा उनके स्वागत में खड़े हुए, क्योंकि वो भगवान की कृपा पात्र हैं। और विशेष व्यास थे भगवान के सक्ता वेश अवतार, उनके पुत्र भी हैं, उनके शिष्य भी हैं, और महान की इस भागवत कथा के क्या कथावाचक भी हो भी हैं। और उनके सम्मान में सब खड़े हुए और वो विराजमान, उनको अच्छा आसन दिया गया, वो विराजमान हुए। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए कि जो मृत्यु सन है, अभी मृत्यु होने वाले, उनके लिए क्या उचित है, क्या करना चाहिए, कृपया बताइए, और प्रत्येक जीवों का क्या कर्तव्य है ये बताइए। इसी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उन्हें बहुत प्रसन्न हुए, और बिना उन्होंने मंगलाचरण किए हुए भागवतम का शुभारंभ कर दिया। इतना खुश हुए प्रश्न सुन के कि आहा क्या प्रश्न किया, सर्वोत्तम प्रश्न, जिससे उनका और सारे जीवों का कल्याण है, ऐसा प्रश्न किया उन्होंने। तो उन्होंने आंसर दिया। उन्होंने फिर उनको क्या बोला, उन्होंने बोला कि 7 दिन है, बोले आप यहाँ बैठ जाओ, आसन लो और वहां बैठ जाओ। बैठ जाओ कि क्या करेंगे बैठ के, और मैं कथा बोलूंगा, तुम श्रवण करो। कथा बोलूंगा श्रवण करो, यही बोले ना, आप श्रवण करो। और नवदा भक्ति का प्रथम जो, या आप बोलिए श्रवण से शुरू होती, ठीक है। तो श्रवण बोले, उसके बाद क्या बोले, हरे नाम अनु कीर्तन, ये बोले ना, बोले कीर्तन, कि भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन।
मेरे को यही नहीं है, सही है गलत मालूम नहीं, प्रभुपाद क्षमा करें, मेरे को लगा कि ये ऐसा है। तो आज क्या आया, स्मरण, आज स्मरण की चर्चा हुई, तो उन्होंने उनको बोला कि आप बैठो और श्रवण करो और भगवान के नाम का, गुणों का कीर्तन करो। कीर्तन हालांकि 7 दिन शिला सुखदेव गोस्वामी करेंगे और परीक्षित महाराज श्रवण करेंगे। हाँ, जब वो अवकाश लेते होंगे बीच में कोई समय, हालांकि 7 दिन 24 घंटे कथा हुई, कभी भी किसी कार्य के लिए, तो बोलते हैं जब हम कोई महाराज लोग कथा करते हैं तो कुछ होता है, तो सब लोग वो क्या करते हैं, पीछे में जब कोई खांसी आ गया, पानी पी रहे, क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भक्त लोग ये करते हैं, कोई इमरजेंसी कुछ आ गई तो उसमें कीर्तन कर रहे हैं, वो भगवान का नाम का जप, भगवान का। तो अभी जो मेरी मंद बुद्धि में मेरे को, तो आज देखिए मेरे पास डायरी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, तैयारी नहीं कर पाया, नहीं तो एक मेरा एक अस्त्र शस्त्र और होता है, रेडी करके लाता हूँ, तो समय नहीं मिला सब थोड़ा सा। तो मेरे को लगा कि यहाँ स्मरण की बात हो रही है, और स्मरण की बात हो रही है, ऐसे स्मरण की बात क्या लिखा है, सर्वथा कल्याण में व्यक्तिगत रूप के ही श्रोत्र दर्शन करने का अभ्यास करना चाहिए, कि भगवान के सब जगह दर्शन करने का अभ्यास करना चाहिए। यो में पश्यति सर्वत्र, सर्वम में से पश्यति, ना तस्य महम ना प्रशामी, ना सच में प्रणश्यति। भगवान गीता में बताते हैं 7th चैप्टर में, शायद 21 नंबर 2 सेकंड नंबर, तो बताते हैं कि जो मेरे को सब जगह देखता है और सब वस्तुओं मेरे को देखता है, वो कभी मेरे से दूर नहीं होता, मैं उससे कभी दूर नहीं होता। तो ये हमने जब, और जो हमारे श्रीमद् भागवतम में कथाएं आती हैं, हम भक्तों का चरित्र सुनते हैं, सब भक्त भी ऐसे ही। लेकिन ये स्थिति आने के लिए, ये जहाँ कि हम सबका, भगवान का सब जीवों में, सब स्थान में, अणु परमाणु में भगवान का दर्शन करेंगे, या सब चीजों को भगवान के ऊपर आश्रित मानेंगे, तो उस स्थिति आने में तो पहले तो श्रवण कीर्तन होना चाहिए, नहीं तो ये स्थिति आ नहीं सकती, असंभव है। इस स्थिति पर पहुंचना, अगर हम श्रवण और कीर्तन नहीं क्या करा रहेगा हमारा, अच्छे से हमने साधुओं से, वैष्णवों के मुख से श्रवण नहीं किया रहेगा और उसका अनुपालन करके कीर्तन नहीं किया रहेगा, तो ये स्थिति कभी आ ही नहीं सकती है। ये स्थिति ऐसा नहीं कि मनोकाल्पनिक नहीं है, हम कर सकते हैं, हम ड्रामा कर सकते हैं, हमको सब जगह भगवान दिख रहे हैं, वो ड्रामा मतलब वो एक्चुअल स्थिति नहीं आ सकती जब तक हम वो भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में वो श्रवण नहीं करते हैं, कीर्तन की। ये स्थिति क्या है, जब प्रेम हो जाए भगवान से, तभी तभी भगवान को देखेंगे ना। हमको भगवान की जरूरत ही नहीं है। जब हमको स्मरण किसका होता है, जिसके बारे में, जिसको हम प्रेम करते हैं, उसका हमको स्मरण रहता है। जिसको हम प्रेम करते हैं स्मरण रहता है। जैसे माँ को बच्चे से प्रेम रहता है, वो स्कूल भी गया हो लेकिन चिंतन बच्चे का होता रहता है, वो क्या कर रहा होगा, उसने टिफिन खाया है नहीं खाया, उसकी मैडम ने उसको मारा तो नहीं, वो होमवर्क नहीं करके गया था, क्या बचा है नहीं बचा, तो समय होने लगता है वो आया नहीं, अभी कहाँ है कहाँ आएगा, तो मेरे को उसको टिफिन बना के रखना है, उसके लिए खाना बना के रखना, उसके कपड़े निकाल के रखने हैं, फिर उसको पास में लेटा के सुलाना है, फिर उसको पढ़ाना है। ये सारा चिंतन करके माँ बच्चे से प्रेम करती है, इसलिए उसको स्मरण करती है। नहीं तो हमको जिससे प्रेम नहीं है उसको हम स्मरण भी नहीं कर सकते। और हमको प्रेम जागरे नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु न कबू ना, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करो रे। तो हमको प्रेम कैसे आएगा, जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, बोलेंगे, कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे तो होगा। तो मेरी समझ से मेरे को ये लगा। और प्रभुपाद लिखते हैं, योग में सफलता भक्ति में भाव के द्वारा ही प्राप्त की जाती है। जो यहाँ योगी का अर्थ क्या है, योगी का अर्थ है भक्त। ये वो योगी नहीं जो प्राणायाम करते हैं, ये सब आसन वासन करते हैं, या वो भगवान को ऐसे ढूंढते रहते हैं, वो योगी की बात नहीं हो रही। यहाँ योगी के बारे में, भक्त के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उनको भगवान का दर्शन होगा जो कभी भगवान को भूलते नहीं है, और सब समय स्मरण, क्या बोलते हैं,
शिला रूप गोस्वामी बोलते हैं, समर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्य ना जातुचित। जिनके चित्त से कभी भगवान का विस्मरण नहीं होता, सब समय भगवान को स्मरण करते हैं, वो बोलेंगे स्मरण करो, स्मरण करना होगा भगवान का। लेकिन वो होगा कैसे? हम जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना उनका मनन करेंगे। देखो ये मनोकाल्पनिक नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद बार में मनोकल्पना से भगवान नहीं मिलेंगे, हम एज्यूम करेंगे उससे नहीं होगा। अपने अपने खाली चेक चिल्ली बने रहे, नहीं नहीं नहीं, हमको साधुओं के मुख से श्रवण करना है, फिर उसको मनन करके उसका आस्वादन करना है। जैसे गाय खाती है चाट, घास भी खाती है, उसको चाट, पंजाबी में जो होते हैं ना, वो जब उसको सीन वगैरह काट के उसमें वो सब मिला, हम लोग देते हैं उसको। गाय, हम लोग के जाते दही भल्ला खाते हैं ना, तो चाट बोलते हैं, तो गाय को देते हैं, उसको भी चाट बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो चाट खाती है, खा ली, कट 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 खा लेती है, हम भी सुन लेते हैं। यूट्यूब में आजकल तो बहुत कृपा होगी यूट्यूब बाबा की, कि हम लोग बहुत सुन सकते हैं, से सुनते हैं। लेकिन हमको उसका मनन करना होगा, उसका स्मरण करना होगा, उसको जैसे वो जुगाली करनी होगी। तो वो निकालती रहती है, महाराज क्या बोले थे, वो महाराज ऐसे बोले, ओ ये से बोले थे, उसका अर्थ क्या, महाराज ये समझा रहे थे, महाराज ये बोले थे। महाराज बोले थे कि जब भगवान मथुरा गए तो सबसे पहले दर्शन किसका हुआ? धोबी का। तो भगवान ने उससे बात भी की, दर्शन भी दिया, उसको कर कमल भी लगाए, लेकिन हुआ क्या? उसको मिला क्या? मृत्युदंड। बोले अनंत जन्मों की तपस्या से उसने ये पाया कि भगवान के दर्शन कर पाया, भगवान के दर्शन कर पाया, भगवान से बातचीत कर पाया, भगवान के कर्म कमलों का स्वाद भी ले पाया तपस्या से। उन्हें बहुत अनंत जन्म तपस्या की, उसको क्या उपलब्धि हुई? भगवान के दर्शन मिले, भगवान से बातचीत हुई, और भगवान के कर कमलों का स्वाद भी चखा। लेकिन फायदा क्या हुआ? यदि क्यों नहीं हुआ? अगर वो इतनी तपस्या करता, लेकिन उसमें जो अगर भक्ति होती, अगर उसमें भक्ति मिश्रित होती, तब भी उसका कल्याण होता। सिर्फ तपस्या बोले, इसलिए बोलते हैं जो कर्मी है, जो ज्ञानी है, जो सूक्ष्म योगी है, उनका कल्याण नहीं होता है जब तक भक्ति नहीं मिश्रित होगी। प्रभुपाद लिखे हैं यहाँ पे, लिखे हैं, किंतु भक्ति के रंच मात्र मिश्रण बिना मनुष्य को ऐसी सफल पद प्राप्त नहीं हो सकता। जब हम कोई तपस्या, कोई योग, कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान, कितने जाके माथा टेकते रहे, कितने चढ़ावे चढ़ाते रहे, कितने तीर्थ घूमते रहे, कितने स्नान करते रहे, कोई लाभ, विशेष लाभ नहीं होने वाला। हमारी सुकृति बनेगी, पुण्य बनेगा, हमको अच्छा परिवार, धन का लाभ होगा, स्वास्थ्य का लाभ होगा, ये सब लाभ हो सकता है, लेकिन जो वास्तविक, जो श्रेष्ठ लाभ है, वो प्राप्त नहीं होगा जब तक भक्ति नहीं होगी। तो यहाँ प्रभुपाद यही बोले, जिसका स्मरण हो, स्मरण करना है। तो एक कथा सुनेंगे, मैंने पढ़ी थी एक कथा, परमेष्टमी। परमेष्टि को जानते हैं कोई? कौन कौन जानते हैं? वो जानते होंगे, हाँ मेरे को पता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति जानते होंगे, हेमाद्री चांद प्रभु, और दूसरा कोई नहीं। एक और कोई है कि जिसको पता है? किसी को नहीं पता है। तो प्रभु 24 घंटे इसी मनन, चिंतन, कीर्तन, भजन में लगे रहते हैं, क्योंकि वो मेरी तरह रील्स में नहीं लगते हैं या अन्य जगह व्यस्त नहीं होते हैं, इसलिए। जो मैं तो, मेरे को, मैं भूल जाऊं, परमेष्टि दर्जी, आप किसी को याद आया? हरि बोल। स्मरण की चर्चा चल रही है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि बिना भक्ति के स्मरण नहीं होता। जिसके हृदय में भक्ति भाव होगा, मेरे को प्रभु जी ने, हिज ग्रेस अच्युतानंद प्रभु जी ने एक वो पॉडकास्ट भेजा था, मेरे को बोले जरूर सुनना। मैंने सुना था प्रभु पूरा, तो उसमें बोले थे कि हम लोग इस युग में क्या होता है, नए नए इस्कॉन में आते हैं, बहुत कथा वगैरह सुनते हैं, संग करते हैं, जल्दी से ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं, या बहुत से लोग हम वृंदावन जाकर रहेंगे, वृंदावन जाना चाहते हैं। तो बोले कि किताब में, कथा में हम लोग सुनते हैं ये वृंदावन ऐसा है, वृंदावन ऐसा है, वृंदावन, वहां जाकर देखते हो गंदगी, सुअर, ये वो।
वहाँ तो वो नहीं, एनवायरनमेंट वैसा नहीं है। वहाँ तो भक्त भी हैं, लेकिन हमको मिलेंगे, वो प्रभु बोले हमको मिलेंगे नहीं मिलेंगे। हमको बोले यहाँ जैसे लोग मिलते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, चीटिंग होता है, वहां भी वैसा ही है। कहते हमको दर्शन नहीं होंगे वो, अगर हमारा भाव नहीं होगा तो। कहते हमको वृंदावन वृंदावन भाव से मिलेगा। ऐसे तो अभी जाके देखेंगे वहां बड़े बड़े बिल्डिंगें हो गई हैं, होटल हो गए, 5 स्टार होटल हो गए, बड़े बड़े रोड कंक्रीट से बन गया, हमको वृंदावन नहीं मिलने वाला। लेकिन हम जब वृंदावन के भाव में जाएंगे तो वृंदावन मिलेगा। हालांकि वो एक प्लेस बताए वृंदावन में भी 84 कोस में एक जगह अभी भी ऐसा बचा हुआ है जो 500 साल पहले जैसा वृंदावन था अभी भी वैसा है। कभी अभी जाके मनुष्य जानवर ने वहां जाके अटैक नहीं किया है। कोई ऐसा जगह है, एक वन है, वैसा जगह है जो 500 700 1000 साल पहले जैसे वृंदावन था वैसा अभी भी है। तो स्मरण की बात हो रही है, भाव, तो भाई भाव भक्ति है, प्रेम है भगवान के प्रति, भगवान के प्रति समर्पण है। तो प्रेम परमेष्ठी दर्जी वो देखने में बहुत कुरूप थे और उनके पता नहीं क्या बोलेंगे उसको, कुबड़ पड़ा हुआ था। तो वो दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में। लेकिन देखिए भगवान क्या है कि प्रकृति देवी बोलिए चाहे भगवान बोलिए या कुछ भी बोलिए, वो किसी से कुछ कहीं कुछ कमी देते हैं ना तो कहीं कुछ उनको एक्स्ट्रा भी देते हैं। अगर अगर किसी की आंखें खराब होंगी ना, उसके कान की शक्ति बहुत पावरफुल होगी ना, तो उसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी होती है। देखिए जैसे मेरे एक परदादा चाचा जी थे, उनको वो हैंडीकैप थे, लेकिन वो इतना सुंदर अपने पैरों से, हालांकि जब मैं छोटे हम लोग बचपन में थे, जब वो हमारी गली में घुसते थे ना, गली में हम बच्चे थे एकदम छोटे छोटे 3 साल 4 साल के, वो देखने में वो बहुत मतलब उनका पूरा शरीर ऐसा था और हम लोग को ज्ञान नहीं था, लेकिन हमसे बहुत प्रेम करते थे वो। हाँ, प्रेम करते थे। तो लेकिन जैसे ही वो गली में घुसते थे हमको पता लग जाता था कि मेरे दादाजी के भाई आ रहे हैं, दादाजी के भाई आ रहे हैं। हम लोग भाग जाते थे, छुप जाते थे, वो छुप जाते। लेकिन वो हमारे लिए सुंदर सुंदर ना पंछी ये सब कागज से पैरों से काट के ना बना के हमको देके जाते थे, लेकिन हम छुप डर के मारे छुप जाते थे। भगवान कहीं किसी से कुछ लेते हैं तो कहीं किसी उनको कुछ देते हैं। तो उनका रूप थे, कुबड़ भी था, लेकिन वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, भगवान से बहुत प्रेम करते थे और उनको एक्सपर्टीज थी। वो दर्जी इतने अच्छे थे कि उस समय ऐसा कोई दर्जी था नहीं, ऐसा कोई दर्जी नहीं था। तो बड़े बड़े जो भी सेठ जो थे वो, यहाँ उस समय का जो दिल्ली का शासक था वो भी उनसे स्टिचिंग कराते थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर वस्त्र था उस मुसलमान मुगल राजा के पास, उन्होंने उनको दर्जी को दिया। उस सोने की उसमें निकाशी कढ़ाई हो रखी थी और उस पर कपड़े में से खुशबू आती थी, उस वस्त्र से में खुशबू आती थी। तो उन्होंने दिया, उनको बोला इसके 2 पिलो बना दो। पिलो अभी आपको याद आया? हाँ, हरी बोल, अभी याद आया। तो अभी तो उन्होंने उनको पिलो बनाने के लिए दिए। वो पिलो वो कपड़ा देखते ही उनको इतना अच्छा लगा। उनके देखिए ये है यो में पश्यति सर्वत्र सर्वम में से पश्यति, ये है। वो देखते ही उनको है यार ये कितना सुंदर, अगर मेरे भगवान के लिए मिल जाता तो। उनको देखते ही उनके मन में भगवान का चिंतन हुआ कि कोई भी सुंदर चीज है। प्रभुपाद कैसे कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं हमको भगवान को देखना है तो हम सब सूर्य को देखें भगवान, हाँ कितना सुंदर बनाया, चंद्रमा को देखें, पानी को देखें, कहीं सुंदर फूल देखें, सुंदर माला देखें, कहीं भी सुंदरता देखें। प्रभुपाद एक बार मैं बताया था एयरपोर्ट में बैठे थे, एक सुंदर सी एयर होस्टेस निकली, तो साथ में प्रभुपाद के डिसाइबल भी बैठे थे। प्रभुपाद बोले शी इज वेरी ब्यूटीफुल इजंट इट ना। तो अब गुरु बैठे हैं, बोले हाँ बहुत सुंदर, ऐसे बोलेंगे? प्रभुपाद तो तुम ये दिख रहा है क्या? प्रभुपाद ये बहुत सुंदर है ना, वो कुछ नहीं बोले। अब क्या बोले गुरु महाराज? बोले ये कोई लड़की जा रही है, एयर होस्टेस जा रही है टप 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 करती हुए, तो गुरु बोले बहुत सुंदर है ना। हम क्या बोलेंगे? हाँ बहुत सुंदर है, क्या से बोलेंगे? क्या बोले? हालांकि हमको देख के बहुत सुंदर लग रही हो सकती है, हमारे तो कंटेमिनेशन है ना हमारे मन में, तो हम क्या सुंदर है। लेकिन प्रभुपाद तो कुछ बोले नहीं, बोलेंगे से? प्रभुपाद बोले देख कितनी सुंदर है,
ये इतनी सुंदर है तो राधा रानी कितनी सुंदर होगी। मतलब जो साधु है, जो भक्त है, जो जो वो हर समय भगवान का चिंतन करते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। उनको कृष्ण राधा ही दिखते हैं हर जगह, हर चीज में। ओहो, ये कितना सुंदर प्रसाद बनाया। राधा रानी की कितनी कृपा है इनके ऊपर, कितना सुंदर केक बनाती है माता जी। तो वो सब समय ऐसे देखते हैं। तो यही यहाँ बता रहे हैं कि हमको श्रवण करना, कीर्तन करना, उस स्मर वैसे चित्त, वो स्टेज में आना होगा, तब अब भक्ति में सफल होंगे। बोले ना, चाहे निर्विशेषवादी भी है, उनकी वो तो बहुत टफ करते हैं। उनको देखने के लिए कुछ नहीं है, सुनने के लिए कुछ नहीं है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। 0 0 0 0 0। लेकिन हमारे पास तो है, हमारे श्याम सुंदर हैं। कितने प्राप्त सुंदर सुंदर गोविंद हैं कलकत्ता मंदिर में। प्रभुपाद बोलते हैं, प्रभुपाद से पूछा कि भगवान कैसे दिखते हैं? बोले जैसे अमेरिका में, बोले जैसे कलकत्ता मंदिर के गोविंद हैं भगवान वैसे दिखते हैं, छोटे से बालक। यहाँ जो कलकत्ता मंदिर के राधा कृष्ण है, वो नव यौवन नहीं है, वो 16 साल के नहीं है, वो 12 साल के भगवान है, और 9 साल की राधा रानी है, बच्चे हैं। राधा माधव में जाएंगे तो वो तो 16 साल के हैं और 13-14 साल की राधा रानी है, लेकिन यहाँ जो है वो 12 साल के ठाकुर जी हैं। तो ये हमारा ये, हम अगर हम उसमें डूबे रहेंगे तभी ना। हम तो हार्ड माल है एकदम, चाशनी में डूबे रहेंगे ना, हमको लगा हम मीठे हैं, नहीं जैसे ही बाहर आएंगे फिर वैसे हो जाएंगे। इसलिए हमको डूबे रहना चाहिए, डूबे रहना चाहिए, डूबे रहना चाहिए। तो डूबे रहेंगे तब ये स्थिति एक दिन प्रभुपाद, गुरुदेव, आचार्य की कृपा से आएगी। तो वो सोच रहे हैं, वो बना रहे हैं। उस समय था जब पूरी रथ यात्रा का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कुछ भक्त सोने वक्त मुद्रा में तो उठा दो। तो वो उसको बना रहे हैं। तो बोले थे, उस राजा ने बोला इसकी स्टिचिंग में सिलाई नजर नहीं आनी, मतलब जो सिलाई नजर नहीं आनी चाहिए, ऐसे स्टिच करना है। तो उसमें उनका इच्छा थी पुरी जाने की, जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए, लेकिन वो उस स्थिति में नहीं थे। लेकिन स्थिति में नहीं थे तो फिर क्या हुआ? नई स्थिति में फिर क्या हुआ? स्थिति में नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे, मिल रहे हैं। जिनको भगवान का पाने की इच्छा है, भगवान के कुछ करने की इच्छा है, भगवान को मिलते हैं। भगवान की रथ यात्रा देखने की इच्छा है तो न्यूयॉर्क में भी जगन्नाथ प्रकट हो जाते हैं, हुए ना। बोले इस्कॉन किसने बनाया? जगन्नाथ ने बनाया। सारी दुनिया में जगन्नाथ ने इस्कॉन की रथ यात्रा चला दी। और प्रभुपाद जगन्नाथ को लेके नहीं गए थे, प्रभुपाद तो श्रीमद् भागवतम को लेके थे, जगन्नाथ खुद पहुंच के पीछे पीछे। माधव दास की कथा आती है ना, पुरी में माधव दास थे, जगन्नाथ पुरी माधव दास। वो बोले मैं वृंदावन दर्शन करने जा रहा हूँ, जगन्नाथ बाय। ओए कहते मैं साथ जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, मैं तेरे को नहीं लेके जाऊंगा, तुम यहीं रह। बोले नहीं मैं साथ जाऊंगा। बोले नहीं लेके जाऊंगा। बोले नहीं मैं साथ जाऊंगा। बोले नहीं लेके जाऊंगा, तुम यहीं रहे। तो ठीक है। तो माधव दास चल पड़े। तो वो एक के घर, मैया घर में गए, रात हुई, शाम हुई, भूख लगी, कुछ पाएंगे, ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर में, किसी भक्त के घर में गए। फोन किया, हेलो रघुवंश प्रभु, आज मैं रात को स्टे कर सकता हूँ? आइए, वेलकम। तो प्रसाद पा रहे थे, तो माता जी ने 2 प्लेट लगा दी, 2 पत्तल। बोली शायद किसी ने आना हो, या 2 प्लेट नहीं लगाई, 1 प्लेट लगा दी, ऐसा कुछ घटना हुई। तो माधव दास खा रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। माता चिल्लाई, तेरे को शर्म नहीं आती क्या? साथ में बच्चा लेके घूम रहा है, उसको कौन खिलाएगा? जो तेरे साथ में बच्चा, हम प्लेट में खा रहे हैं, साथ में बच्चा बैठा देख रहा है। बोली बच्चा कहाँ? बच्चा तुम्हारे साथ बैठा है। कौन बैठा है? जगन्नाथ जी बैठे हैं पास में। जगन्नाथ उनके साथ साथ चल रहे हैं, जगन्नाथ उनके साथ साथ चल रहे हैं। वो खा रहे हैं, बोले पहले उसको खिला। तो बोले वाह, समझ गए साथ में जगन्नाथ है, लगाइए प्लेट और लगाइए ठाकुर जी को। तो अगर हमको भगवान से प्रेम होगा तो भगवान बोलते ना, मैं अपने भक्त को छोड़ के नहीं जाता हूं, साथ साथ रहता हूं, कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। लेकिन हमारा प्रेम ही नहीं है। हम बोले हाँ, खत्म हुई माला, यह समस्या, आज की समस्या हल। आज का जब कंप्लीट, आज की समस्या का हल हो गया। हमारे अंदर चलता ही नहीं है कि हम सोते जागते उठते बैठते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
चलेगा, हम में इच्छा, हमारे में इच्छा होनी चाहिए, हे जगन्नाथ कृपा करो, हे जगन्नाथ कृपा करो। वो बना रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, लेकिन वो मनन क्या कर रहे हैं? ओहो पांडु, क्या बोलते हैं? पौंडी, पौंडी, पांडी, क्या बोले ना ठीक से, पौंडे है, पांडे है, पौंडी विजय, पौंडी विजय हो रहा है। उस समय रथ का दिन था, तो भक्त का वो सिलाई कर रहे हैं, लेकिन वो स्मरण क्या कर रहे हैं? आहा हा, अभी तो जगन्नाथ को, जगन्नाथ के दैत्यपति, दैत्यपति, वो जो जगन्नाथ के, वो भगवान के, वो हम सुने थे विद्या वसु के फैमिली वाले हैं, वो भगवान के क्लोजेस्ट हैं, क्लोजेस्ट, वो फैमिली मेंबर हैं। परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बोले थे, दे आर क्लोजेस्ट, कहते क्लोजेस्ट हैं। कहते देखिए, हम जब स्वस्थ रहते हैं, हम सब लोगों से मिलते जुलते हैं, इधर उधर एंजॉयमेंट करते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन जब हम बीमार होते हैं, किसके साथ रहते हैं? अपने फैमिली वालों के साथ। कहते इसलिए जब भगवान बीमार पड़ते हैं, तो वो ही सिर्फ सेवा करते हैं, सबर, और कोई सेवा नहीं करता। जो सबर और दैता वही उठा के लेके जाते हैं, उतने दिन वही सेवा करते हैं, भगवान के क्लोजेस्ट है। राधा जय जय माधव दायिते, वो दैतापति हैं, वो भगवान के प्राण, प्राण है भगवान के, या भगवान उनके प्राण हैं। तो वो सोच रहे हैं कि भगवान तो बहुत भारी भरकम है। हम देखते हैं अभी तो टीवी में आता, यूट्यूब में आता, कैसे उठा रहे हैं, टन 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 बजता है, टन 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 बजता है, भगवान को उठा के जाते हैं, बिठाते हैं। बोले उनके पास 2 पिल्लो होते हैं ना, 2 पिल्लो, जहां भगवान को, क्योंकि इतना भारी है, खाते पीते करके हैं भाई, तो भारी तो होंगे ही। क्यों प्रभु जी? खाते, जो खाएगा वही भारी होगा, मुझे तो खाएगा नहीं, भारी कहां से होगा? वो खाते पीते कर रहे, वो 24 घंटे खाते पीते रहते हैं। आइए गुलाब जामुन, रसमलाई, मार जो आना, मालपुड़ा, ये बोले हाथ धो और फिर खाओ, यही तो मांगे इंद्रधनुष महाराज। बोले आपका हाथ सूखना नहीं चाहिए, हाथ धोते सिर्फ चावल में, चल खिचड़ी, चावल, चना, दाल, सब्जी, चलो गपा गप गपा गप। तो इतने खाएंगे तो काम, बोले सिर्फ काम ही नहीं, कोई खाना और फिर खाना, खाते रहना, और सब भोगों प्रसाद मार देना। इतने बारी नाचते नाचते लेके जाते हैं। वहां दिल्ली बैठे हुए स्मरण कर रहे हैं, दिल्ली बैठे हुए स्मरण कर रहे हैं, वो तो मन में स्मरण कर रहे हैं कि हम ऐसा हो रहा होगा, ऐसा अपने मन में दर्शन कर रहे हैं भगवान के, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन जब वो दैत्यपति पंडु विजय कर रहे हैं, वो उठा रहे हैं, बिठा रहे हैं, उठा थोड़ा चलाते हैं, फिर बिठा रहे हैं, तो जैसे वो कर रहे हैं, गा रहे हैं जोर जोर से, बहुत मजा करते हैं वो कोई भगवान के अपने निजी जन है ना। जिसे देखते हैं हम, तो भगवान को सामने ऐसे खड़े होते हैं, या हमारे में वो ना साख्य भाव है, ना माधुर्य भाव है, ना वात्सल्य वाला भाव है, हमें तो वो कोई भाव नहीं है ना। लेकिन वो तो भाव ग्रही है, वो तो खुद भाव में है ना। हम लोग के बाद वो भाव नहीं आता कि ये हमारा मित्र है, ये हमारा सखा, ऐसा भाव नहीं होता। हालांकि भगवान को बहुत प्रिय है, लेकिन ये भाव हमारा अंदर से स्फुरित होना चाहिए, बाहर से दिखावा नहीं होना चाहिए। अंदर से भक्ति करके, भजन करके, श्रवण करके, कीर्तन करके हमारा प्रसाद भागे, वो अंदर से स्फुरित होना चाहिए हमारा भाव, वो भाव होता है। ये ऊपर से दिखाने वाला नहीं, हाय मेरा लल्ला, हाय मेरा ये, वो ऊपर से दिखाने वाला नहीं, अंदर से एक्चुअल में हमको उनके प्रति वो प्रेम होना चाहिए। तो वो तो इसलिए उनसे जगन्नाथ को विशेष प्रेम है, जगन्नाथ, इसलिए वो हमको डांटते भी ना, हम कुछ करते हैं तो हमको डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? अगर मंदिर में जो पंडे हैं, क्यों डांटते हैं हमको? ताकि वो ये हमारे ठाकुर जी का है, वो इतना अरे यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं करना। कल वहां किसी ने उल्टी कर दी, मंदिर में उल्टी कर दी, पूरा मंदिर धोया। कल वहां मंदिर में, पूरी मंदिर में किसी ने उल्टी कर दी, पूरा मंदिर धोना पड़ता, पूरा दर्शन बंद हो जाता है, पूरा मंदिर धोना पड़ता, पूरा मंदिर। जगन्नाथ की अपनी सिस्टम है। तो वो उठा के लेके जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि जब उन्होंने जगन्नाथ एक उठाया, पिल्लो हटाया, जब फिर बिठाया, पिल्लो रखा, पिल्लो फट गया। वो पिल्लो फट गया, तो उन्होंने जब सिलाई कर रहे थे, उन्होंने पिल्लो उठाया और भाव से उन्होंने पिल्लो ऐसे दिया, उन्होंने दिया, तो हम बैठे हैं यहाँ पे, ऐसे दिया, हालांकि ऐसा भी होता है
क्या दासिया बोरी की, दासिया बोरी का, वो ऐसे आम खिला दिए, नारियल पिला दिए, भगवान को डाब पिला दिए, तो वो पिल्लो रखा, पिल्लो रखा तो ठीक है। अभी वो पौंडी करते करते भगवान के रथ का नाम क्या नाम है, नंदी घोष, भगवान नंदी घोष पे चढ़ गए। जब वो देखते स्मरण करते करते रथ यात्रा चालू हो गई, या टानून 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 जय जगन्नाथ। तो उसके बाद होश में आए, तो मतलब होश में उनको थोड़ी, मैं एक्चुअल में देख रहा हूँ, वो तो अपनी देखा पिल्लो एक रह गया भाई, 2 पिल्लों में से 1 पिल्लो रह गया। वो चिंतित हो गए, बोले हे ठाकुर, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हे पतित पावन, हे भक्त वत्सल, हे शरणा वत्सल, हे ठाकुर जी, ये तो समस्या होगी। अभी राजा का आदमी लेने आएगा तो मेरे तो समस्या होगी। वो सोचने लगे, लेकिन भक्त तो भगवान के ऊपर आश्रित होता है, बोले डरने की क्या बात है। उनके चिंतन हुआ कि जब जिसने उनको राजा बनाया, मैंने उनकी सेवा के लिए दिया है, वो मेरे को उनकी अपनी सेवा के लिए, तो मेरे को डरने की क्या बात है। तो ठीक है, वो उनके बैच चला गया। फिर उनके जो गार्ड से वो आए, बोले चलिए अब वो पिलो दीजिए। बोले एक ही है। बोले एक क्यों है, 2 होने चाहिए थे। बोले चलो, उनको बंदी बन के राजा के पास ले गए। तो राजा के पास ले गए तो राजा को बोले दूसरा क्या चोरी कर लिया। हम भी यही सोचेंगे ना, बहुत वैल्यूबल चीज है तो हम सोचेंगे इन्हें चोरी कर लिया। घर से कोई सामान माता जी लोग इधर उधर रख देती है ना, पहले शंका किनकी बजाती है, काम वाले की। ये कहाँ गया, उठा के लेगी क्या। हालांकि खुद ही इधर उधर रख देती हैं, और अगर कोई चीज नहीं मिल रही तो किस पे शंका जाएगी, प्रभु जी लोग पे। मैंने तो आपको पकड़ाई थी। हाँ, बाइट होल्ड है ना वो। बोले मैं आपको पकड़ाई नहीं होती, वो अपने बैग में ही पड़ी होती है। आपको पकड़ाई थी, आपने कहाँ रखी है। माता जी ऐसे ही होता ना, नहीं होता। आप तो डर के मारे करती नहीं है। उनको राजा को लगा कि उन्होंने चोरी कर लिया है, तो बोले तुमको दंड देंगे। बोले कहाँ गया, सच सच बता। कहते हम मानोगे नहीं। बोले नहीं, तू बता सच सच। बोले जगन्नाथ ने ले लिया। ही बोला जगन्नाथ ने ले लिया। ऐसे होता है, कैसे जगन्नाथ ले लिया? बोले तुम्हारे ठाकुर जी के हाथ इतने लंबे है कि वहां से यहाँ ले लिया। बोले झूठ बोल रहा है, इसको मृत्यु दंड दिया जाए, इसको बंदी करके जेल में डाला जाए। बात ये चली कि उन्होंने स्मरण किया तो साक्षात भगवान ने उनकी सेवा स्वीकार कर ली। हालांकि जितनी भी सेवा होती है ना, हम लोग जो यहाँ सेवा करते हैं, जो भी हम लोग विधि विधान से सेवा करते हैं, उन सब सेवाओं में मानसिक सेवा सबसे उत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट है। लेकिन मानसिक सेवा उत्कृष्ट है जब हमारा मन शुद्ध हो। हमारा मन तो कंटेमिनेटेड है। मेरी माँ बार बार एक बार, दिखावे के लिए कुछ करने से कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन हमारा मन तो कंटेमिनेटेड है, तो मानसिक सेवा हम नहीं कर पाएंगे। मानसिक सेवा, और हमारे मानसिक सेवा करते हैं, हमारे कुछ ना कुछ समय ऐसा घुस जाता है, उसको दूषित कर देता है। ठीक बोल रहा हूँ प्रभु। अगर हम मानसिक सेवा करते हैं, क्योंकि हम तो कंटेमिनेटेड हैं, हम अगर कर भी रहे हैं, कभी ज्यूम करें, उसमें एक कुछ चीज ऐसी घुस जाएगी। मेरे अपने जीवन में ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसा घुस जाएगा आप उसको करने में डरेंगे। कोई विचार, कोई सामान, कुछ ऐसा घुस जाएगा कि आप उसको करने में डरेंगे, क्योंकि हमारे मन में कंटेमिनेशन शुद्ध नहीं है ना। हमारे मन, विचार, हमारे आचरण शुद्ध नहीं है, होता नहीं। लेकिन उन्होंने स्मरण किया तो वो ले गए। तब उनको जेल में फांसी की सजा दी, उनको संगलियों में से बांध दिया, न जेल में कर दिया। भगवान को बहुत प्रार्थना की है। ये कहते हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे द्रौपदी के रक्षक, हे प्रहलाद जी के रक्षक, हे गजेंद्र मोक्ष, हे धनुषधारी राम, हे गिरधर गिरिधारी, गोवर्धन उठाने वाले, उठा के अपने भक्तों की रक्षा करने वाले, हे ठाकुर जी, हे भक्त वत्सल, आप, मेरा क्या होगा, मेरे तो प्राण चले जाएंगे। तो भक्त प्राण देने से डरते हैं क्या? नहीं डरते हैं।
लेकिन भक्त तो प्राण देने से नहीं डरते हैं, लेकिन भक्त चाहते हैं कि हमारे प्राण अभी नहीं जाएं। तो भक्तों को पता है, वो सोचते हैं ऐसा कि हमारी भक्ति तो पूर्ण हुई नहीं है, हमको प्राण, हम तो पापी हैं, तापी हैं, हमको तो नरक में सड़ना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ी सी भक्ति तो और कर लें ताकि थोड़ा सा बढ़ जाए हम, ताकि वहां चले। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करे, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो ऐसे करते करते रोते रोते रात को सो गए। रात को सो गए तो जगन्नाथ का जो भक्त जगन्नाथ को प्रेम से पुकारता है तो जगन्नाथ बैठे नहीं रहते हैं। ये जगन्नाथ की क्वालिटी है। जगन्नाथ भाव बुराई जनार्दन बोलते ना, इस कली काल में सबसे भाव ग्रहण करने वाले हमारे जगन्नाथ। तो जगन्नाथ बोले मेरा भक्त समस्या में है, मेरे पर आश्रित है और मेरी सेवा करके समस्या में फंसा, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जगन्नाथ प्रकट हो गए, वहां प्रकट हो गए। वो उनको लग रहा है सपने में आए हैं, वो सपने में देख रहे हैं। तो लेकिन जगन्नाथ साक्षात प्रकट हो गए, चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म लेके वहां प्रकट हो गए। उन्होंने उनको उठाया। उठाया जब वो जगन्नाथ को देखे, वो ठाकुर जी जिनको भगवान, जिन्होंने सारा जीवन, जो जिनके लिए रोते हैं, जिनके लिए हंसते हैं, जिनके लिए खाते हैं, जिनके लिए जीते हैं, जिनके लिए सांस लेते हैं, जिनको पुकारते हैं, वो ठाकुर जी सामने आ जाएं तो क्या होगा? अटैक आएगा नहीं। जब भगवान है तो मृत्यु नहीं आ सकती, जहां भगवान है वहां मृत्यु नहीं आ सकती। बोले ना जगन्नाथ पुरी में वहां पे किसी को यमराज छू नहीं सकते हैं। पुरी के उस एरिया में जब किसी को यमराज छू, मृत्यु नहीं आ सकती है। यम वो भगवान ही, भगवान के पार्षद ही लेने आते हैं। इसलिए बोलते हैं ना वृंदावन में शरीर त्यागते हैं तो वो कभी उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। पुरी में जो शरीर त्यागते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो यमराज, यमदूत तो थोड़ी उनको मृत्यु थोड़ी लेने आएगी, मृत्यु उनको लेने नहीं आ सकती है, भगवान लेने आते हैं उनको। इसलिए भगवान सामने तो कौन, ये यमराज जी के बेचारे क्या करेंगे वहां? कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। यमराज जी तो क्या है, हालांकि वैष्णव है, महावैष्णव है, परम वैष्णव है, लेकिन वहां उनकी पावर नहीं है। तो है तो अटैक क्या, वो भगवान मरने देंगे? भगवान जहां भगवान है किसको मरने देंगे? तो भगवान, वो भगवान को दंडवत प्रणाम किया। भगवान ने अपने दोनों चरण उनके ऊपर रख दिए। बोला हे प्रभु, जो कृपा आपने शिव ब्रह्मा देवी देवताओं को नहीं दी, वो कृपा मेरे को दी। भगवान के चरण सिर पे आना। हाँ प्रभु करो दया, देहो मोरे पद छया। हम बोलते हैं गुरु हमारे सिर पे चरण रख दें। भक्त की ये, शिष्य की ये इच्छा होती है कि जीवन में एक समय आए कि हमारे गुरुदेव हमारे सर पे चरण रख दें। तो भगवान साक्षात श्री भगवान, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, राधा रमन भगवान, राधा कांत, राधा विनोद, राधा गोपीनाथ साक्षात प्रकट हो गए, चरण रख दिए उनके सिर पे। चरण रख दिए, जिसको छू लिया। ध्रुव महाराज को तो भगवान ने अपने शंख से छुआया था, भगवान ने हाथ नहीं लगाया। प्रहलाद महाराज को गोद में बिठा के सहलाया था, ध्रुव महाराज को सिर्फ शंख टच किया था। वो सारी वेदों की ऋचाएं गाने लग गए थे, सारी ज्ञान आ गया। तो जिनके सिर पे पांव रखा तो इतने सुंदर इनका शरीर हो गया, भगवान ने छू दिया तो सारा कुबड़ कबड़ सब निकल गया, सारी उनके हाथ जंजीरें जुड़े सब खुल गई। बोले तू चिंता मत कर, मेरे भक्त का कोई विनाश नहीं कर सकता। कौन ते प्रति जानी ना मैं भक्ता, वाई आर यू अफ्रेड, तू डर रहा है, मेरा भक्त है ना, तेरा कौन बिगाड़? और डोंट वरी, आराम से बैठ, चिंता नहीं कर। भगवान यशोदा मैया के भी वहां आए, और नहीं देवकी की वहां भी आए थे जेल में, यहाँ भी जेल में आए, वहां भी बोले डोंट वरी आई एम हेयर। जब भगवान वहां भी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, तो वहां से भगवान गायब हुए, अब प्रकट हुए राजा के, मुगल राजा के पास को, उनके सपने में घुस गए। बोला भाई तुमने मेरे भक्त को पकड़ा, मेरे भक्त जिसने मेरी सेवा की, मेरा प्रिय भक्त को पकड़ा, तो अगर तुमने उसको छोड़ा नहीं, जाके उससे क्षमा याचना नहीं किया,
तो मैं तेरा रे सारा राजपाट, सारा परिवार सब तहस नहस कर दूंगा। और साथ में बलराम जी थे। बलराम जी ने क्या किया? बलराम जी क्या करते हैं? लाद गुस्सा चालू। तो बलराम जी ने उनका हंटर से लिया, हंटर से राजा को दो चार जड़ दिए। तब राजा नींद में था। राजा नींद से जागा, करके वो लो, राजा लोग मेरे सपना आया, सपना देखा है। लेकिन सपना तो देखा, मेरा पीठ क्यों दर्द हो रही है? सपना देखा तो ठीक है, सपना जब आता हम भयभीत भी होते हैं। कोई शेर खा गया, कोई भूत आ गया, कोई हम खड्डे में गिर रहे हैं, कोई सांप पकड़ लिया, हम भयभीत होते हैं ना। सपना आएगा तो हमको ये मारा, किसने मारा, हम रोने लग जाते सपने में, हंसने लग जाते सपने में। लेकिन दर्द क्यों होगा भाई? जब दर्द हुआ तो उन्हें दिखाया, पीठ पे लाशें पड़ी हुई हैं हंटर की। वो समझ गए भाई ये सपना नहीं था, सच में पिटाई हुई है। अगर मैंने नहीं किया, उसको नहीं छोड़ा, तो मेरा अभद्र हो जाएगा। और साक्षात भगवान का ही वो भक्त है। और भगवान जिसको मैं बोला था हाथ से ला सकते हैं, भगवान सच में शक्तिशाली है। वो उसी समय उठा, अपने सैनिकों को लिया और गया। जब कारागार खोला, बोला कहाँ है परमेष्ठी? कहाँ है परमेष्ठी? कहाँ नजर आएगा नजर परमेष्ठी? वो तो पहले करूप थे, उनके कुबड़ था, अब एकदम देवता इंद्रराज, देवराज इंद्र की तरह सुंदर एक व्यक्ति खड़ा, वो कैसे मालूम पड़ गया परमेष्ठी में? वो ऐसा बोला, मैं ही परमेष्ठी हूँ प्रभु जी, और प्रणाम किया। प्रभु जी आप थोड़ा धन्यवाद, हमको भी आपकी कृपा से भगवान का दर्शन हो गया, आप घर जाइए। ये बहुत स्मरण है, स्मरण है। लेकिन ये होगा कैसे? जैसे प्रभुपाद बोले, जब हम कीर्तन भजन करेंगे, श्रवण कीर्तन करेंगे, तब ये स्मरण होगा। जिन्होंने भक्तमाल लिखी, क्या नाभादास जी, नाभादास, उनके गुरु महाराज क्या था नाम? अगरदास जी। वो मानसिक सेवा कर रहे थे, और लेकिन उनका एक और शिष्य एक शिप में फंस गया था, डूब रहा था शिप। तो वो मानसिक सेवा में अपने शिष्य को बचाना चाहते थे, लेकिन उनका जो पीछे में नाभादास जी थे, उन्होंने अपना परना उठाया, हवा दी, और जहाज निकल गया। और जहाज निकल गया, और गुरुदेव को बोलते हैं, गुरुदेव आप सेवा कीजिए, चिंता मत कीजिए, जहाज निकल गया। वो गुरुदेव देख रहे हैं उसकी तरफ, वाह बेटा, मतलब कि मैं मानसिक सेवा कर रहा हूं और ये मेरे मन में घुस गया। हम मानसिक सेवा कर रहे हैं और उनका शिष्य अपने गुरु की मानसिक सेवा में घुस गया। देखो कितनी बड़ी बात है। लेकिन किसकी कृपा से? गुरु की कृपा से। ताकि मेरे गुरु, इतना प्रेम गुरु, इतनी श्रद्धा गुरु के प्रति कि मेरे गुरु की सेवा कहीं डिस्टर्ब नहीं हो। ये वो प्रेम होगा तभी होगा, हमारे गुरु के प्रति प्रेम होगा तभी होगा, ये अन्यथा नहीं हो सकता। और जब हम गुरु की अचानक ग्लोरी सुनेंगे, तब ये प्रेम जागृत होगा, अन्यथा नहीं होगा। महाप्रभु के एक भक्त हुए नर हरिदास, है ना, नरहरि सरकार। हम उनके वहां गए थे। कौन कौन गया था? नरहरि सरकार के हम गए थे देखने के लिए। है श्रीखंड नहीं गए? हम गए थे ना श्रीखंड, मायापुर ट्रिप में। वृंदावन रम्या स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। चिंतामणि धाम देखा था ना, एक श्रीखंड, जहां बैठे थे, एक सांप भी था थोड़ा साइड में ऐसा, आप लोग पेड़ के नीचे बैठे थे, देखे थे ना, याद है ना? वो जगह है नरहरिदास की, नरहरि सरकार की, नरहरि सरकार की, नरहरि सरकार की वो जगह है। और जब भगवान महाप्रभु पुरी से वृंदावन जा रहे हैं ना, तो उनको प्रभु लेके नहीं गए। सब बोले मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, नहीं 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 नहीं। तो नरहरि सरकार ने क्या किया? मेरे प्रभु के चरणों को कहीं कष्ट नहीं हो, उनके विग्रह को कहीं कष्ट नहीं हो, उनको कहीं भी कष्ट नहीं हो, तो चिंतन कर रहे हैं मन में, गौर हरि आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं। वो मन में सोच रहे हैं कि वो जा रहे हैं, और गौर हरि जा रहे हैं, तो सुंदर सुंदर कोमल घास है, चारों सुंदर 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 पुष्प है, फलदार पेड़ हैं, साथ में झरने बह रहे हैं, तालाब हैं, पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं।
वो उसको ज्यूम कर रहे हैं, ज्यूम मनी मेरे ठाकुर जी वहां पहुंचे होंगे, मेरे ठाकुर जी वहां पहुंचे होंगे, पहुंचे। तो वो जो मन में वो सोच रहे हैं वैसा ही साक्षात रास्ता बन रहा है महाप्रभु जहां चल रहे। ये चैतन्य चरितामृत में या कौन सी बुक है, रत्ना, भक्ति रत्नाकर में, उसमें ये लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि महाप्रभु से इतना प्रेम है उनको, इतना प्रेम, तो इसलिए उनके रक्षा के लिए स्वयं भगवान आ गए और भगवान ने उनका वो स्वीकार किया। आजकल वो एक चल रहा ना, तू नहीं, क्या कहा था ना, जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन नीलांचल वाले, तू नहीं संभाले तो हमें कौन संभाले। वो तू नहीं संभाले तो हमें कौन संभाले, ये हमारे मन में तू, हम वो संभाले, हमारा ये भाव होना चाहिए। बचाए ना, पिल्लो भी स्वीकार किए और रक्षा भी किए। इसलिए तो ये भक्त चाहता है कि भगवान उनके साथ आदान प्रदान करें। हालांकि भगवान आदान प्रदान करते हैं, जिसकी भक्ति होती है उसको वैसे आदान प्रदान करते हैं, लेकिन हमको अपनी भक्ति को इतना प्रगाढ़ करना है, इतना गाढ़ करना है, इतना इंटेंस करना है कि साक्षात भगवान हमारी सेवा स्वीकार करें। और हर गौड़िया वैष्णव या हर वैष्णव यही चाहता है कि हम भगवान की नित्य सेवा में उनके दासानुदास बन जाएं, हम लोग उनकी नित्य सेवा में युक्त हो जाएं। हम उनकी नित्य सेवा में, कोई जो भी भक्त है, जो भी वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ, चाहे श्री संप्रदाय है, पुष्टि मार्गी है, कोई भी है, सबका अल्टीमेट एम यही है कि हम भगवान की नित्य लीला में, नित्य सेवा में अब हो, नहीं तो उनके दासों के दासों के दासों के दासों के दास बन जाए। यही महाप्रभु। तो ये हमारा जितना हम श्रवण कीर्तन करेंगे तो उतना हमारा ये प्रकट होगा भाव। तो 10 बजने वाले हैं, कितने में सब खत्म करना? ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा पढ़ के 10:30 बजे खत्म करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को खत्म करना है। कोई पढ़ेगा कोई? किसका बुक थी? बाप रे, मैसेज माता जी ने पैकअप कर दिया। पढ़िए आप पढ़िए, दीजिए माता जी को दीजिए। 22 का पढ़िए अनुवाद, बस हम लोग जल्दी से खत्म करेंगे। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से ये बताइए कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए जिससे मनुष्य के मन को सारा दूर किया जा सके। तो हालांकि परीक्षित महाराज को मालूम है कि अपना मन कहाँ लगाना है, लेकिन परीक्षित महाराज यहाँ क्वेश्चन पूछे। शिला प्रभुपाद यहाँ परपट में लिखते हैं, पढ़ लीजिएगा। जो सौभाग्यशाली भक्तों के पास श्रीमद् भागवतम है वो पढ़ लीजिएगा, जिनके पास नहीं है वो सौभाग्यशाली बन जाइए, श्रीमद् भागवतम का पूरा सेट ले लीजिए। ठीक है, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि परीक्षित महाराज साक्षात भगवत प्राप्त थे, उनको ये प्रश्न करना उनके लिए जरूरी नहीं था, ये प्रश्न उनका मतलब नहीं बनता था। उनको पता है किसका स्मरण करना, किसका कीर्तन करना, उनको पता है। उन्होंने पहले भी जो प्रश्न किया था उसमें लिखा हुआ है कि वो जन कल्याण के लिए किया था, अभी भी वो जन कल्याण के लिए कर रहे हैं कि सब लोग तो श्रवण में हम लोग कितने लोगों को बुलाते हैं? हमारे ग्रुप में 800 लोग हैं, 800 डिवोटी हैं हमारे ग्रुप में। शायद बहुत बड़ा ग्रुप है, लेकिन आते कितने हैं? नहीं आते ना, बहुत कम आते हैं। तो श्रवण में, कीर्तन में मन लगेगा नहीं। कुछ आते हैं अनुष्ठानिक भक्त होते हैं, फेस्टिवल भक्त। वो जब अनुष्ठान होगा, फेस्टिवल होगा, वहां बढ़ चढ़ के आएंगे। वो बोलेगा हम सब आज सारा कुछ उल्टा देंगे, हम सारी सेवा हम ही करेंगे। वो आएंगे, साहब प्रधानगी करेंगे,
साल भर नहीं नजर आएंगे। जब कोई बड़ा फंक्शन होगा वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, सेवा करते हैं। आगे सब उल्टाने आ जाते हैं और कुछ अच्छा करते हैं, कुछ गड़बड़ भी कर जाते हैं। किसी से कुछ बोल दिया, उनको किसी को ऐसे जो रेगुलर नहीं है उनको सेवा देने से क्या प्रॉब्लम होती है, उनको पता ही नहीं किसी के साथ क्या व्यवहार करना है। वो जब श्रवण कीर्तन नहीं किए विनम्र हो ही नहीं सकते हैं, तो वो गड़बड़ कर देते हैं। तो यहाँ बोला है कि वो सब लोग तो ऐसे लोग जुड़ेंगे नहीं, सब लोग जुड़ेंगे नहीं, सब कथा श्रवण नहीं करेंगे, सब इसको भाव नहीं समझ पाएंगे, तो उन लोगों का क्या उपचार है? उनको पता है क्या करना है। उनको सुखदेव गोस्वामी ने बोल दिया तुम बैठो, आसन लो, बैठो, सुनो और कीर्तन करो। अभी बोले स्मरण, बस जब ठाकुर जी की लीलाएं बोलेंगे तो उसको वो स्मरण करेंगे ना, श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, उनका काम खत्म हो गया, तो तुम्हारे लिए हो गया। उन्होंने बोल भी दिया था कि खड़वांग महाराज को 45 मिनट में भगवत धाम मिल गया, तुमको मिल जाएगा, डोंट वरी। अब बोले कि मेरे को तो मिल गया, अब बाकियों का क्या होगा? तो उनके लिए ये प्रश्न किए वो कि जो लोग भक्ति में आतुर नहीं है, भक्ति नहीं करना चाहते, शुद्ध भक्ति नहीं करना चाहते, उनका क्या होगा, वो क्या करें? तो उन्होंने ये प्रश्न किया। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि उनके लिए जरूरी नहीं था। तो आगे सुखदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं, श्री शुक वाचा जित आसनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मना संदार्य दिया। कोई और एक एक करके पढ़िए, सबको दे दीजिए, बहुत है, जल्दी कीजिए लेकिन प्लीज। नेक्स्ट को पहले दे के रखिएगा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया, मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, योगी प्राणायाम द्वारा